रुकिए, अगर आप भी का भी 21 फरवरी को 2026 में विज्ञान का परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों पाली में जो 21 फरवरी का साइंस का पेपर है उसका वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके पेपर में वह लड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? यह कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है और इस बार 21 फरवरी को यह पेपर आपके एग्जाम में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, दूसरा कैंसिल आ गया। कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट का जो तार होता है किससे बना होता है? एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहा का कि टंगस्टन का? याद रखेंगे, दूसरा कैंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम का बना होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, कमेंट करिए। तो शक्ति का पूछा है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल होता है, किलोवाट? नहीं, वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर लेंगे। देखिए, आप लोग कहने के बावजूद भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे तो। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव लाने वाले हैं वो आपको मिलेगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और हिंदी का वायरल क्वेश्चन भी लाने वाले। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए। चार कैंसर लगाइए कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग जो है ना, कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंग के मेल से। यह बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट लास्ट में ना बाबू, हम आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, हम आपको बताएंगे। तो लास्ट तक क्लास को जरूर देखेंगे, आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा। 5 कैंसर लगाइए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके चश्मे में क्या होता है? अवतल लेंस होता है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है कैसा होता है? कमेंट करेंगे। याद रखेंगे, हरा होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है एकदम रट जाइएगा, क्योंकि ये 100% पेपर में छपेगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? कमेंट करें तो C6H12O6। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, C6H12O6 होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है। तो साधारण ताप पर ना फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? P4 होता है। P4 के रूप में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 9 क्वेश्चन देखिए। करे स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है ना, वह टीन का मिश्रित धातु है। किसका? यह क्वेश्चन आता है और यह 100% आपके पेपर में 2026 में लड़ेगा 21 तारीख को। तो यह टीन का है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन जो होता है किसका अपरूप होता है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कार्बन का। फ्लोरीन जो होता है किसका होता है? कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। तो कैसे वो सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने सजाया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 में धुएं का रंग होता है। तो जो Na2 है, जो ना इसका जो धुआं होता है भूरा का होता है। कैसा होता है? भूरा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों ने ए लगा रहा है बिल्कुल सही है। और देखिए, वो आप लोग लाइक करिए वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किए हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। आपका एग्जाम मात्र 4 दिन का समय बचा हुआ है। 4 दिन में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा जो क्वेश्चन डाउट है अगर कंप्लीट कराना चाहते हैं तो ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, 13 का आंसर लगाइए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन कि फूल में नर जनन अंग होता है। तो फूल में नर जनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो होता है निषेचित किस में होता है, याद रखेंगे फिलोपियन नलिका में होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। तो फिलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पाचन है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, तो याद रखेंगे 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहे कि उभयलिंग जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु जो हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ जो है ना उभयलिंगी जंतु होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या हो जाएगा, कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। यह कई बार पेपर में आ चुका है, इस बार भी आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल की परिवहन के द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में क्या होता है, 20 का आंसर याद रखिएगा, विसरण होता है। क्या होता है बाबू, विसरण होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। कमेंट करिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कि जो मस्तिष्क है उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, कि शारीरिक संतुलन के लिए, कि सभी के लिए। तो सभी चीज़ के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है पराग कोश में होता है। पराग कोश में ना पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो ये तो आपको मालूम होगा कि एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 32 दांत होते हैं। कमेंट करिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से ना दिष्ट धारा, कैसी धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, कूलाम्ब हो जाएगा, कि वाट हो जाएगा। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, 25 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट होता है। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा। जो जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए क्लास को लास्ट तक देखें और बीच में मत क्लास छोड़िए। 26 का आंसर है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट होता है ना 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है, यानी 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह ऊष्माक्षेपी है। कैसी है श्वसन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 क्वेश्चन कह रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। 28 के आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत का कौन सर्वोत्तम सुचालक है, तो एल्युमिनियम है। नहीं बाबू, एल्युमिनियम नहीं है, एजी यानी चांदी है। चांदी जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 29 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। क्या कहता है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में उपधातु है। उपधातु ऑप्शन डी हो जाएगा, एसबी जो है उपधातु है, एंटोमनी। इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू, जो बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अभी मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, हम आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं और बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ मिलेगा, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है सब इस चैनल पर करवाया जाएगा। और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।